हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और हर नवरात्रि में माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों से आती हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा इस बार किस वाहन से पृथ्वी लोक पर आएंगी। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए। और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है और प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालया के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी लोक पर आती हैं। जिस दिन नवरात्र का आरंभ होता है उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती हैं। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इस साल माता का वाहन हाथी होगा क्योंकि नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस विषय में देवी भागवत पुराण में इस प्रकार से बताया गया है कि रविवार और सोमवार को नवरात्रि आरंभ होने पर माता हाथी पर चढ़कर आती हैं, जिससे खूब अधिक वर्षा होती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि यूँ तो माता दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। यानी माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती हैं। माता दुर्गा आती भी वाहन से हैं और जाती भी वाहन से हैं। देवी भागवत पुराण में सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन पर आना बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएंगी और शनिवार मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं। और अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा है तब माता डोली पर आती हैं। बुधवार के दिन नवरात्रि का पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती हैं। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य के जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापन के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की ओर आ रही हैं, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी के बारे में पता चलता है कि नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है। माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी और खेती अच्छी होगी। देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया, धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर
माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माँ का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक होता है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी और साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ कार्य होंगे, लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहेगी और पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री और फिर ब्रह्मचारिणी, फिर माता चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री और फिर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन। 9 दिन माता के भक्त खूब माता की धूमधाम से पूजा करते हैं और माँ दुर्गा की उपासना और उपायों से कष्ट दूर होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से हर तरह का सुख मिलता है। देवी दुर्गा शक्ति का आधार है और इनकी उपासना द्वारा सभी के कष्ट समाप्त होते हैं और जीवन में शत्रुओं का नाश होता है, रोग दोष दूर होते हैं और जीवन में आर्थिक समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो हमारा वीडियो लाइक करें और चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ वीडियो।